हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेसन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। कल हमने 1 से 15 क्वेश्चन किए थे, आज हम आगे करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए। आंसर है शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है नियमितता का सिद्धांत, थर्ड है अतिभार का सिद्धांत, फोर्थ है विभिन्नता का सिद्धांत, फिफ्थ है प्रगतिशीलता का सिद्धांत, सिक्स्थ है गरमाना और सेवन्थ है लिमरिंग डाउन आदि। प्रश्न नंबर 17 है विस्फोटक शक्ति क्या है। विस्फोटक आंसर है विस्फोटक शक्ति खिलाड़ी का वह सामर्थ्य है जब वह तेज गति से प्रतिरोध पर काबू पाता है। यह शक्ति हमेशा डायनेमिक होती है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह गति तथा शक्ति का सुमेल है। यह भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न किस्मों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, गति क्या है। आंसर में गति व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार की हलचल या हरकत को पुनः तेज गति से करता है, अर्थात शरीर के अंगों या संपूर्ण शरीर को अधिकतम वेग से घुमाने की क्षमता को गति कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, व्यायाम शारीरिक योग्यता को कैसे प्रभावित करता है। आंसर है व्यायाम शारीरिक योग्यता को बहुत प्रभावित करता है। प्रातःकाल और सायंकाल का समय व्यायाम और प्रशिक्षण के लिए अति लाभदायक है। प्रातःकाल के व्यायाम शरीर को चुस्त और लचकदार बनाते हैं। सायंकाल के व्यायाम व्यक्ति को पूरे दिन के मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट से छुटकारा दिलाते हैं। व्यायाम और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाते समय अभ्यास सुविधाओं और गर्मी व सर्दी जैसे मौसम का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है जॉगिंग से क्या अभिप्राय है। आंसर है जॉगिंग से तात्पर्य है कि धीरे धीरे या आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। जॉगिंग गरमाने का सबसे बढ़िया ढंग है। इससे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। प्रश्न नंबर 21 है साइकिलिंग से आपका क्या आशय है। आंसर है साइकिलिंग वायवीय तथा अवायवीय क्रिया है। इससे हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। साइकिलिंग का अभ्यास यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक पुष्टि आसानी से विकसित की जा सकती है। प्रश्न नंबर 22, भार प्रशिक्षण क्या है। आंसर है भार प्रशिक्षण विधि से हमारा अभिप्राय उन व्यायामों या कसरतों से है जो हमारे शरीर की विशेष मांसपेशियों को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाती है। यह प्रशिक्षण बारबेल्स की सहायता से किया जाता है। इससे शरीर के विभिन्न भागों के आकार में परिवर्तन होता है और विभिन्न भागों का अनुकूलन भी होता है। इसके माध्यम से शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सामान्य होने की कोशिश करता है। इससे मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। उनके आकार तथा शरीर के भार में भी परिवर्तन होता है। यह प्रशिक्षण शारीरिक पुष्टि को विकसित करता है। प्रश्न नंबर 23, वजन या भार प्रशिक्षण के कोई दो लाभ बताएं। आंसर है फर्स्ट है इसमें वजन प्रशिक्षण से शक्ति तथा लचक में वृद्धि होती है। सेकंड है वजन प्रशिक्षण से मांसपेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 24 है स्फूर्ति किसे कहते हैं। आंसर है जब खिलाड़ी अपने शरीर या शरीर के किसी हिस्से को हवा में तेजी के साथ और सही ढंग से उसकी दिशा को बदलता है तो उसे को स्फूर्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, योग्यता कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है योग्यता कार्यक्रम व्यक्ति के आकार एवं आकृति में सुधार करने में सहायक करते हैं। ये व्यक्ति की कार्यक्षमता उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक होते हैं। इसलिए सुयोग्यता कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26, वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय है। आंसर है वंशानुक्रम से अभिप्राय है अपने पूर्वजों से प्राप्त होने वाले शारीरिक गुण। यह व्यक्ति की शारीरिक योग्यता को प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण व्यक्ति की शारीरिक संरचना होती है जो कि व्यक्ति के वंश से मिले गुणों द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 27, तालबद्ध व्यायाम क्या होते हैं।
आंसर है तालबद्ध व्यायाम में शरीर की तालबद्ध गतिविधियां होती हैं जो समूह में की जाती हैं। ये गतिविधियां हृदय की मांसपेशियों के लिए अच्छी होती हैं। इन व्यायामों से लचक एवं लय संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। लेजियम, समूह नृत्य, पीटी कसरतें आदि तालबद्ध व्यायाम होते हैं। प्रश्न नंबर 28, शारीरिक योग्यता के विकास में अति भार का सिद्धांत कैसे सहायक है? आंसर है शारीरिक योग्यता के विकास के लिए अति भार के सिद्धांत को अपनाना अति आवश्यक है। अति भार के सिद्धांत को अपनाने के लिए लंबी दूरी के धावक धीरे धीरे दूरी में बढ़ोतरी करते रहते हैं। अति भार सघनता के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। अति भार के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक अनुकूलन न हो जाए तब तक अति भार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, मनोरंजनात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? आंसर है मनोरंजनात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक ऊर्जा का पुनरुद्धार करने में सहायक होती हैं। इन पुनरुद्धार से व्यक्ति अपना दैनिक कार्य अधिक कुशलता पूर्वक करने के योग्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 30, सर्किट प्रशिक्षण विधि को परिभाषित कीजिए। आंसर है मार्कन तथा एडमंसन के अनुसार सर्किट प्रशिक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों तथा यंत्रों के बिना निश्चित मात्रा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, सर्किट प्रशिक्षण विधि के मुख्य व्यायामों के नाम लिखिए। आंसर है फर्स्ट है स्टेपिंग अप ऑन ए बॉक्स, सेकंड है पुशअप, थर्ड है सिटअप, फोर्थ है जॉगिंग ओवर दी हर्डल्स, फिफ्थ है गुड मॉर्निंग व्यायाम, सिक्स्थ है पुलअप। प्रश्न नंबर 32, सर्किट प्रशिक्षण विधि के प्रमुख सिद्धांत बताएं। आंसर है फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रशिक्षण स्टेशनों की संख्या बढ़ाना, सेकंड है सर्किट दोहराना, थर्ड है भार में वृद्धि करना, फोर्थ है आराम की अवधि को घटाना, फिफ्थ है व्यायाम के समय को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 33 है बुनियादी या मौलिक सहनशीलता क्या है? आंसर है बुनियादी सहनशीलता को एरोबिक सहनशीलता भी कहते हैं। यह वह योग्यता है जो धीरे से मध्यम गति के साथ क्रिया करने से होने वाली थकावट पर नियंत्रण रखती है। इसके अंतर्गत जॉगिंग एवं साइकिलिंग आदि क्रियाएं आती हैं। प्रश्न नंबर 34, सामान्य सहनशीलता क्या है? आंसर है भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं, चाहे वह वायवीय या एरोबिक अथवा अवायवीय या अनएरोबिक हों, इसके द्वारा कोई आई थकावट इसके दौरान कोई आई थकावट पर नियंत्रण करने वाली क्षमता को सामान्य सहनशीलता कहते हैं। यह एरोबिक और अनएरोबिक व्यायामों को बिना किसी थकावट के लंबे समय तक करने वाली योग्यता है। प्रश्न नंबर 35, विशेष सहनशीलता क्या है? आंसर है विशेष खेलों में थकावट का प्रतिरोध करने वाली योग्यता को विशेष सहनशीलता कहते हैं। जिस तरह स्वाभाविक रूप से थकावट भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न होती है, उसी तरह सहनशीलता भी भिन्न भिन्न खेलों में भिन्न भिन्न होती है। इसको शक्ति सहनशीलता भी कहते हैं। इसका प्रयोग लंबी दूरी की दौड़ों, तैराकी, मैराथन दौड़ तथा पोल वॉल्ट में काफ़ी हद तक किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, संतुलन योग्यता से आप क्या समझते हैं? आंसर है शारीरिक प्रक्रियाओं के दौरान खिलाड़ी को अपना संतुलन बनाए रखना पड़ता है। ऐसा करते समय वह अपनी क्रिया प्रारंभ रखता है। कई खेल क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि खिलाड़ी का संतुलन बिगाड़ने में भूमिका निभाती हैं, लेकिन खिलाड़ी तत्काल ही स्वयं संतुलन उत्पन्न कर लेता है। यथा जिम्नास्टिक की प्रक्रियाओं के समय खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन पाँव पर खड़ा होने के समय वह स्वयं ही संतुलित हो जाता है। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो +2 वाले बच्चे ये इन क्वेश्चन को याद करें और अपनी कॉपी में लिखें और मुझसे चेक भी करवाएं।